हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग कॉलेज जाने वाले हैं या ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हैं या फिर फर्स्ट ईयर क्रॉस कर चुके हैं। वो सभी लोग मेरी बातों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट पक्का करेंगे। मैं ऐसे बैठा हुआ था और आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फर्स्ट ईयर कि यार उस समय कितना स्ट्रगल लगता था चीज़, या उस समय जो थॉट्स रहते थे वो कितने इमेच्योर टाइप के रहते थे। इनफैक्ट आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की बातें ऑन कैमरा कहूँगा, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं शर्म आती थी। अब मुझे लगता था कि लोग हंसेंगे, बट अब लगता है हंसते हैं तो हंसने दो यार। एक पॉइंट के बाद आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको दूसरों की बातों से इतनी फ़र्क नहीं पड़ती। अगर मेरी बातों से अगर किसी को इंस्पिरेशन मिलता है या फिर कोई स्टूडेंट अपनी जर्नी को रिलेट कर पाता है तो ये बहुत वेल एंड गुड है यार। बिकॉज मुझे अपने कॉलेज टाइम पे ऐसा फील होता था कि मैं कितना अलोन हूँ। मुझे लगता था कि यार मेरी जो साथ में सिचुएशन चल रही है वैसा किसी की सिचुएशन नहीं चल रहा है, बट ऐसा नहीं है यार। बहुत लोग इस जर्नी को रिलेट करेंगे, मुझे पता है। तो अगर मैं जर्नी स्टार्ट करूँ तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं वो इंसान था जो मुझे अपने कॉलेज सिलेक्शन से कभी हैप्पीनेस नहीं थी। वो ऐसा था कि मजबूरन मुझे वो कॉलेज लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा बताता हूँ। जब काउंसलिंग हो रहा था तो मुझे काउंसलिंग के टाइम पे मेरा ऐसा था कि मुझे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड ही चाहिए। क्यों चाहिए? कोई रीज़न नहीं, बस चाहिए। बिकॉज और लोगों के मुंह से सुनता था कि सीएसई बैकग्राउंड में जाने से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, और इसी थॉट को लेकर मैं बढ़ चुका। एंड आफ्टर दैट जब काउंसलिंग मुझे जब वो कॉलेज मिला तो मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था, बिकॉज मुझे DTU जाना था। एंड DTU जैसे कॉलेज में मेरा फाइनल राउंड में नाम आ चुका था, लेकिन उससे पहले मैंने 1 लाख रुपए के आसपास काउंसलिंग फीस जमा कर चुकी थी रिश्तेदारों से मांग के कि हाँ ठीक है जमा कर देते हैं। और उसके बाद पैसे थे नहीं मेरे पास देने के लिए कि मैं DTU के लिए भी काउंसलिंग के लिए पैसा दूँ। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतना रोया था उस समय कि यार मुझे DTU क्यों नहीं मिला। मैं अपने लक को कोस रहा कि यार चीज़ें कितनी मेरे साथ ख़राब हो रही थी एंड ऑल। काफ़ी मैं रोना धोना मेरा स्टार्ट हो गया था कि मुझे वो कॉलेज जाना था और नहीं जा पा रहा था। ठीक है, आफ्टर डैट मैंने अपने मन को कन्विंस किया कि चलो उस कॉलेज में नहीं हो सकता बिकॉज पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन मैटर करता है यार। तो अब जाते हैं अपने नए कॉलेज में। तो हम गए NIT हमीरपुर में, बिकॉज हमारा वही मेंटर इंस्टीट्यूट था। तो NIT हमीरपुर का जब मैं कैंपस इंटर किया, मैं अपने पापा के साथ गया था। पापा ने मुझे एक बात काफ़ी अच्छी सब समझाई कि बेटा अब कॉलेज आ गए हो तो बैठ के यहाँ पे अच्छे से पढ़ दो। कितना अच्छा माहौल है, कितना शांत है। बिकॉज इतना खूबसूरत कॉलेज मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था, ना कभी सोचा था। तो जैसे जैसे मैं कैंपस के अंदर इंटर कर रहा था मुझे लग रहा था कि ठीक है यार अब आ गए हैं तो अब यहीं अपना काम करेंगे। तो मैंने अपने मन को किसी तरह कन्विंस कर लिया कि चलो अब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन हो गया हमारा। अब आते हैं क्लासेस के ऊपर। क्लासेस में हम लोग रोज जाते थे। कोई फ्रेंड्स अभी तक बना नहीं था हमारा कि किससे बात करें, जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो किसको बोलना है, कोई फ्रेंड्स नहीं। साथ में मेरा कोटा टाइम का फ्रेंड था, मैं उसके साथ गया हुआ था। मेरी बस बातें उससे होती थी, लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंट में था और मैं CSE डिपार्टमेंट में था। तो जब मैं क्लासेस में जाना स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स मैं काफ़ी छोटे शहर से हूँ, तो मुझे ऐसा चकाचौंध वाला दुनिया लग रहा था कि लोग कितने फैंसी हैं, मॉडर्न है। कुछ लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, लोग अपने आप को दिखा रहे हैं कि मुझे कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। मेरे भैया यहाँ, मेरे बड़े भाई बहन यहाँ पे, कंपनीज एंड ऑल। मुझे आधी बातें तो ऊपर से क्रॉस हो रही थी कि क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटर किया। और स्पेशली जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्लासेस चलती थी तो मुझे तो और भी ऊपर से जाता था, बिकॉज C++ क्या है, C क्या है, कंपाइलर क्या है, क्या कॉमा लगाना है, फॉर लूप, आई, मतलब मुझे तो सब बाउंस कर रहा था। मुझे लगता है ये चल क्या रहा है आखिरकार। और बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी आंसर किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल वाइज जब वो 11-12 कर रहे थे तो उन्हें बहुत लोगों ने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट वो रखते हैं। ठीक है, और मुझे कंप्यूटर का C भी नहीं पता था कि चलता क्या है। एंड उसके पीछे का रीज़न था यार, एंड ऑफ कोर्स रीज़न बहुत अच्छा नहीं था, मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था। क्यों? बिकॉज इतने पैसे नहीं थे कि लैपटॉप दे पाए। क्योंकि मेरा जो लोन अप्रूवल है वो इन प्रोसेस था, तो मैंने कॉलेज से लोन ले रखा था। बिकॉज घर वाले तो पैसे देने से रहे कि भाई तुम लैपटॉप खरीदो, नहीं। तो मैंने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था कि जब वो मुझे पैसे मिल जाएगा तो फिर मैं लैपटॉप खरीद लूँगा। ठीक है, बट तब तक क्या कर सकते थे। तो एक सीधे से बच्चे की तरह मैंने सोचा कि चलो प्रिंस भाई अब कॉलेज आ चुके हैं तो बैठ के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पढ़ाई क्या करते हैं, अच्छे से रेगुलर वे में क्लास जाते हैं, क्लास में नोट्स बनाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, होमवर्क करके जाते हैं। बट एट द एंड हुआ क्या कि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही फेल कर गया। आई वॉज लाइक कि ये अच्छा नहीं लगा मुझे उस मोमेंट पे कि यार बहुत सारे बच्चे पास हो रहे थे और मेरे काफ़ी कम नंबर आए थे। तो मुझे लगा था कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड होने लगता है कि हमने लोन भी ले रखा है, हमें पढ़ाई भी करनी है और हमें अच्छा परफॉर्म करना है, और क्लासेस इन्वायरमेंट वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत लोग बातें करना नहीं चाहते थे। कॉलेजेस में जाने के बाद लोगों को अपना कूल डूड वाला ग्रुप बन जाता है जिसमें लोग बातें कर रहे होते हैं। मेरे जैसे लोग काफ़ी कम थे, जो थे मेरे आज भी दोस्त हैं। तो कॉलेजेस में चलते हैं, कल्चरल फेस्ट कह लो, टेक्निकल फेस्ट कह लो, तो उसके लिए जो क्लब्स होते हैं, अलग अलग तरह के क्लब्स होते हैं। डांस क्लब होता है, फाइनेंस क्लब होता है, फिर रोबोटिक्स क्लब होता है, लॉट्स ऑफ क्लब्स थे यार, बहुत सारे क्लब्स थे। ठीक है,
तो उन सारे क्लब्स में आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आप उसमें इंटर करना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, जो आपके सीनियर से इंटरव्यू देते हैं, जो आपके सीनियर से इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो मैं अपना रेज्यूमे बनाया, मैंने कहा चलो इंटरव्यू में ट्राई करते हैं। सारे लोग जा रहे थे यार, जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे थे वो सब जा रहे थे, और मैं भी सोचा कि मैं भी जाता हूँ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जितना भी क्लब्स था मैं सब जगह आउट हो गया, किसी ने मुझे लिया ही नहीं। हो सकता है मेरे पास उतना टैलेंट भी नहीं था उस समय, बिकॉज मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। अगेन, एक काफ़ी छोटे बैकग्राउंड से आने के बाद आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में काफ़ी समय लगता है कि पढ़ाई के अलावा भी ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। और मैंने कभी लाइफ में कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया भी नहीं। मुझे लगता था कि यार पढ़ाई के नंबर आ रहे हैं, आगे बढ़ते चलो। बट कॉलेज जाके समझ में आया ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी। और मेरा एक भी जगह जब नहीं हुआ तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा, क्योंकि और लोग अच्छे फ्रेंड्स बने नहीं थे। जो मेरा फ्रेंड था कोड़ा टाइम का, वो अपने ग्रुप में लगा रहता था। हॉस्टल में लोग पार्टी कर रहे हैं यार कि इस बंदे का इस ग्रुप में सिलेक्शन हो गया एंड ऑल। और मुझे थोड़ा ऑफेंडेड फील होता रहता था कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। देन ही केम टू मी, बेसिकली माई फ्रेंड केम टू मी, एंड उसने बताया कि प्रिंस देखो, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में यही सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जान रहे हैं कि तुमने कभी लाइफ में ये सारी चीज़ें देखी नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारा इस सारे क्लब्स में हुआ नहीं तो तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। ये बहुत छोटा चीज़ है, जिस चीज़ के लिए तुम आज रो रहे हो बैठ के, कल के टाइम में तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें कुछ भी वैल्यू नहीं करती थी। मुझे ये बातें उसकी उतनी समझ नहीं आई, बट उसने मुझे गाइड किया कि प्रिंस यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स रखे रहते हैं और वहाँ की इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी थी, तो तुम वहाँ पे जाके कंप्यूटर चला सकते हो। और एक एडवांटेज मुझे यहाँ पे था कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करता था। क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट कॉलेज में सभी के पास लैपटॉप खुद का होता है यार, तो लोग कंप्यूटर सेंटर क्यों ही जाए। तो मैं वहाँ जाना स्टार्ट किया। मैंने बोला भाई मुझे इतना सिखा दो कि कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, बिकॉज फॉर मी कंप्यूटर ऑन करना ही बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो अब मेरा यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। मैंने कंप्यूटर सेंटर में जाना स्टार्ट किया, कुछ नहीं करता था। क्लासेस के बाद आइदर लोग पार्टी करते थे किसी कैफ़े में, या फिर लोग बाहर घूमने जाते थे या अपनी सिटीज़ को एक्सप्लोर करते थे। मैं क्लासेस के बाद कंप्यूटर सेंटर इंटर कर जाता था। आराम से एसी चलते रहता था और अच्छा लगता था, क्योंकि हॉस्टल में तो एसी चल रहता नहीं था। मुझे आज भी वो कंप्यूटर सेंटर याद है यार। मैं आराम से एसी पे बैठ जाता था, पैर को कुर्सी पे चढ़ा लेता था, एंड एक एक चीज़ें मैंने लाइन से सीखना स्टार्ट किया यार कि सी लैंग्वेज क्या है, कंपाइलर क्या है। यूट्यूब वीडियो से देखना स्टार्ट किया, गूगल्स में आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट किया, ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट किया। इनफैक्ट कंप्यूटर चलाना भी वहीं से सीखा मैंने कि एक्चुअल में कैसे हम लोग टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता था, इंटरनेट को जितना समझ सकता था, गूगल में जितनी चीज़ें यूज़ कर सकता था सीखने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने करी। मुझे आज भी ध्यान में कि वो मुझे बोलते थे कि भाई अब हो गया, अब तुम जाओ अपने रूम पे, हो गया। बट मैं रात रात तक बैठा रहता, 10:30 11, जब तक कि वो उनका क्लोजिंग टाइम नहीं होता था मैं वहाँ से निकलता नहीं था। वहाँ से आराम से निकलता था, रात को डिनर करता था, रूम पे जाता था, दोस्तों से बातें किया, एक्सप्लोर किया कि भाई देख मैंने HTML सीखा, CSS सीखा, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखना स्टार्ट किया। एंड एट दिन रिजल्ट क्या हुआ, जो नेक्स्ट पेपर हुआ प्रोग्रामिंग के ऊपर, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। फिर वो जर्नी लर्निंग का बढ़ते चला गया। फिर मेरी उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहा कॉलेजेस में चीज़ों को लेके कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज मुझे अपना नीश मिल चुका था कि मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है। अब आप बताना कि आप कितने लोग रिलेट करिए मेरे स्टोरी से यार। और अगर आपको अच्छा लगा कि वो इसका सेकंड पार्ट भी आना चाहिए कि सेकंड ईयर में भैया आपने कैसे क्या किया, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट पार्ट को कितना रिस्पांस, कि आप कितना सपोर्ट दिखाते हो यार इस वीडियो को। एक चीज़ जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग रही है कि लाइफ में ना हम लोग बहुत बार उन चीज़ों के लिए रोते रहते हैं जो हमें लगता है काश ये चीज़ें मुझे मिल जाए, मेरी लाइफ सेट है। बट सच बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको मिलती नहीं है आपके, क्योंकि लाइफ में ना कुछ बेटर लिखा हुआ रहता है। बस वो बेटर क्या लिखा हुआ है वो उस समय समझ नहीं आता, हमें एकदम पता ही नहीं लग पाता कि इस चीज़ में बेटर क्या होगा अगर ये चीज़ हमें नहीं मिला तब, लेकिन बेटर होता है। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ यार, मुझे ये चीज़ आज भी एक्सपीरियंस होती है अपनी लाइफ में। इवन आई नो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ों को कि यार हमें इस कॉलेज में नहीं जाना था, हमें किसी और कॉलेज में जाना था। बट एट द एंड अगर मैं आपको सारी चीज़ें एक अपने नज़रिए से बताऊँ ना यार, तो कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करता है। बस मैटर करता है कि आप इस जर्नी को कैसे एंजॉय करते हो, आप इस जर्नी में कितना सीखते हो, आपने कितने अच्छे कनेक्शंस बनाए, आपने कितनी अच्छी लर्निंग रखी, आपके पास कितनी मेमोरीज है, कितनी एक्सपीरियंस है आपके पास, ये बहुत मैटर करता है यार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इमोशनल ज़्यादा ना लगा हो। आज जब मैं अपनी जर्नी उठा के देखता हूँ मुझे लगता है अच्छा ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस रखती थी उस समय। तो वीडियो को पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू यार। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट है, अगर आप कुछ स्टोरी से रिलेट कर पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि आपने क्या फील किया फर्स्ट ईयर में, या आप कितना रिलेट कर पाते हो चीज़ों से। तो अगर आपको किसी भी तरह का और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो, मैं वीडियोस बनाऊंगा उन सभी चीज़ों के ऊपर जिसमें आपको डाउट है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। आपको यहाँ पे बहुत सारे डीएसए के वीडियोस मिलेंगे, प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा, रोड मैप मिलेगा, जहाँ से आप लिटरली अच्छे प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।